वेल हेलो एवरीवन, फर्स्टली थैंक्स टू क्लिक ऑन माय वीडियो। सो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम लोग टोटल 4 चीजों के बारे में बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं। सबसे पहली कि भाई ये क्यों बोला जा रहा है कि इस बार के सेमेस्टर्स के एग्जाम थोड़े से डिफिकल्ट होने वाले हैं। सेकंडली, पीवाईक्यूज को एनालाइज करने के बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि यूजुअली जो सेमेस्टर्स के एग्जाम्स का डिफिकल्टी लेवल क्या होता है। थर्डली कि भाई क्वेश्चन पेपर पैटर्न कैसा आता है सेमेस्टर्स के एग्जाम का, जो आप में से मेजोरिटी स्टूडेंट्स को अभी तक नहीं पता होगा, जो मैं बहुत डिटेल में बात करने वाला हूं। एंड फोर्थ गाइस, जैसे बहुत सारे कोर्सेज है जिनकी बुक्स, जिनका मटेरियल मार्केट में अवेलेबल नहीं है, सेमेस्टर्स बहुत पास आ रहे हैं और अगर मटेरियल अवेलेबल है तो बहुत ही ज्यादा प्राइस में अवेलेबल हो रहा है। तो गाइस, जैसे पर्टिकुलर कोर्सेज की मैंने बुक्स परचेज करी हैं, उसी के साथ साथ मुझे कुछ बुक्स फ्री में भी प्राप्त हुई हैं, जो मैं आगे आप लोगों को देने वाला हूं, जिसकी बात हम एंड में करेंगे। तो प्लीज ये पूरी वीडियो देखिएगा, गोना बी अ रियली इन्फॉर्मेटिव वीडियो। गाइस, बस एक छोटी सी चीज और बोलनी थी कि आगे जाके गाइस आप लोगों के सेमेस्टर्स के फॉर्म रिलीज होंगे। जैसे कि आपको पता है कि आप जब आपका 10th एंड 12th के एग्जाम होते थे तो जो सीबीएसई होता था बहुत सारे फॉर्म्स रिलीज करता था बच्चों के लिए, एंड आपकी बजाय जो आपके टीचर्स होते थे वो फॉर्म फिल करते थे एंड आपको जाके बस साइन करना होता था। इस बार ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि आप कॉलेज में आ चुके हैं, बड़े हो चुके हैं। तो अब जो यूनिवर्सिटी है वो फॉर्म्स रिलीज करेगी, आपके कॉलेज के पास आएंगे, फिर जो कॉलेज है आपके जो फॉर्म्स होंगे वो आपको देंगे, आपको वो जो सारे कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स होंगे वो बहुत अपने आप भरने पड़ेंगे। जो फॉर्म होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं, उसके अंदर बहुत सारी डिटेल होती है जो आपको फिलअप करनी होती है, जिन सबकी डिटेल्स मैं आप लोगों तक पहुंचाता रहूंगा। लाइक पूरा फॉर्म फिलअप आपको एक्सप्लेन करूंगा। उसी के साथ साथ गाइस, अभी आपके जैसे आपको पता है सेमेस्टर्स आने वाले हैं, तो उसकी जब डेट शीट रिलीज होगी तो उसकी भी अपडेट मैं आपको इस चैनल के द्वारा पहुंचाता रहूंगा। तो प्लीज सब्सक्राइब करके रखिए इस चैनल को, जिससे आपको ये सारी यूजफुल अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहे। लाइक स्कॉलरशिप हो गई, वेरिफिकेशन हो गई, सेमेस्टर्स हो गई, डेट शीट हो गई, सब अपडेट्स थ्रू दिस चैनल आपको प्राप्त होती रहेगी। सो प्लीज डू सब्सक्राइब, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए सो प्लीज हिट द लाइक बटन। नाउ गाइस, मैं सबसे पहली क्वेरी को एड्रेस करता हूं कि भाई इस बार ये क्यों बोला जा रहा है कि सेमेस्टर्स के एग्जाम थोड़े डिफिकल्ट आने वाले हैं। सो बेसिकली गाइस, इस बार का जो सिलेबस दिल्ली यूनिवर्सिटी ने रिलीज किया है सेमेस्टर 1 का, जो उसमें ऑथर्स मेंशन्ड है, जो उसमें बुक्स मेंशन है सजेस्टिव रीडिंग्स या रिकमेंडेड रीडिंग्स में, तो ये सारी बुक्स थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है पढ़ने में। इनकी जो लैंग्वेज है ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है पढ़ने में, एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर सिलेबस में जो रिकमेंडेड रीडिंग्स एंड जो सजेस्टिव रीडिंग्स मेंशन होती थी। तो गाइस, इस बार की सिलेबस में ऑथर्स थोड़े से हाई लेवल के हैं, जो इस बार जो बुक्स हैं उनकी लैंग्वेज थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, तो इसलिए कई लोग बोल रहे हैं कि भाई आपके सेमेस्टर्स के एग्जाम डिफिकल्ट आने के चांसेस हैं। ना इसी के लिए इसके ऊपर मैं क्लैरिफिकेशन चाहता था, तो इसके लिए मैंने प्रोफेसर से बात करी, अलग अलग कॉलेज के प्रोफेसर से। तो उन्होंने ये बताया कि भाई ये नहीं होता कि अगर हमने इस बार ऑथर्स थोड़े डिफिकल्ट मेंशन किए तो क्वेश्चन पेपर भी डिफिकल्ट आएगा। जो पिछले साल के ऑथर्स की बुक्स थी और जो इस साल के ऑथर्स की बुक है और सिलेबस तो सेम है, बस ऑथर चेंज हुए हैं। तो जो दोनों बुक्स हैं उनकी बस लैंग्वेज अलग है, जो कंटेंट है वो तो सिमिलर है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, ज्यादा थोड़ा ना डिफरेंस होगा, बस लैंग्वेज का डिफरेंस है दोनों ऑथर्स की बुक में। दैट इज इट। सो क्यों डिफिकल्टी हम लेवल बढ़ाएंगे। सो गाइस, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये रूमर फैला रहे हैं कि भाई इस बार सेमेस्टर्स बहुत डिफिकल्ट आने वाले हैं, तो प्लीज इस बात पे एग्री मत करिएगा। बस ऑथर चेंज हुए हैं, बुक्स थोड़ी डिफरेंट हुई हैं, थोड़ी अच्छे लेवल की, मतलब थोड़ी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज वाली बुक्स आपको रिकमेंड करी गई हैं। तो आप ये मत मानिएगा कि आपके सेमेस्टर्स डिफिकल्ट आने वाले हैं। आप ये भी कर सकते हैं कि भाई अगर आपको बुक्स नहीं समझ आ रही है जो भी आपके सिलेबस में मेंशन है, तो उसके बजाय आप दूसरी बुक्स को रिकमेंड कर सकते हैं, वो दूसरी बुक्स पढ़ सकते हैं जो आपको समझ आए एंड वो आपका सिलेबस कवर करे। सो पहली चीज मैं क्लैरिफाई कर देता हूं कि इस बार के सेमेस्टर्स का डिफिकल्टी लेवल जो यूजुअली होता है वही रहने वाला है, कोई चेंज नहीं आने वाला। नाउ गाइस, सेकंड क्वेरी कि भाई सेमेस्टर्स का डिफिकल्टी लेवल क्या होता है। नाउ गाइस, अगर आप लोगों ने, मैंने जैसे आपको बताया था कि आप अपने प्लीज पीवाईक्यूज डाउनलोड कर लें दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके। अगर आप लोगों ने पीवाईक्यूज डाउनलोड किए हैं और आप लोगों ने पीवाईक्यूज को खोल के चेकआउट किया है, तो आप लोगों को खुद ही पता चल चुका होगा कि सेमेस्टर्स की डिफिकल्टी लेवल क्या होती है। एज पर मी, जो मैंने अलग अलग कोर्सेज के पीवाईक्यूज को चेकआउट किया, मैं अगर आपको बोलूं क्या डिफिकल्टी लेवल होता है, तो बिल्कुल ईजी होता है। राइट, बिल्कुल ईजी पीजी पेपर्स आने वाले हैं। राइट, बिल्कुल भी कोई डिफिकल्टी लेवल नहीं होता है सेमेस्टर्स का कि बहुत डिफिकल्ट आएगा, बहुत मीडियम लेवल का आएगा, कहीं से भी पूछा जा सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको सिलेबस में कई सारे कीवर्ड्स मेंशन है। राइट, इस पर्टिकुलर कीवर्ड में के लिए जो नीचे रीडिंग्स दी गई हैं, अगर आपने वो पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर अच्छा खासा कंटेंट रेडी कर लिया कि ठीक है ये पर्टिकुलर कीवर्ड के बारे में मुझे सारी जानकारी है, तो आप समझ लीजिए कि आपका सेमेस्टर बहुत इजी जाने वाला है। बिकॉज बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि भाई इस पर्टिकुलर चीज का सिग्निफिकेंस क्या है, इस पर्टिकुलर चीज के होने का एविडेंस क्या है, ये पर्टिकुलर चीज की बिगिनिंग कैसे हुई, इसकी डेफिनेशन बताइए, इसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखिए। तो बहुत बेसिक बेसिक चीजें आप लोगों से पूछी जाती हैं। ठीक है, बहुत बेसिक। राइट, ज्यादा कोई डिफिकल्टी लेवल या फिर ऐसा नहीं होता जैसे आपको याद होगा 11th 12th में आप लोगों का होता था कि यार हमें एनसीईआरटी पढ़नी और पता चले कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। आपके सेमेस्टर्स में ऐसा बिल्कुल नहीं होता, बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। मैंने आपको बोला है पीवाईक्यूज डाउनलोड करें और अभी के अभी जाके चेकआउट कर लीजिए गाइस। आपको खुद भी एकदम से टेंशन आपका रिलैक्स हो जाएगा कि यार नहीं, बहुत सिंपल तरीके के क्वेश्चन आते हैं मेरे कोर्स से एंड मुझे बस बेसिक तरीके से पढ़ाई करनी है और मेरा सेमेस्टर अच्छे से जा सकता है। नाउ सेमेस्टर 1 से रिलेटेड आप लोगों की बहुत सारी क्वेरीज होंगी कि भाई प्रिपेयर कैसे करें, बुक्स नहीं है मेरे पास या बुक्स हैं तो पढ़ें कैसे। राइट, वो सब क्वेरीज गाइस मैं आप लोगों की अपनी एक स्ट्रेटेजी वीडियो के अंदर क्लियर करूंगा, बहुत जल्दी यार मैं रिलीज करने वाला हूं। राइट, बहुत डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। आपकी एक क्वेरी वो देखने के बाद नहीं रहेगी कि सेमेस्टर 1 की प्रिपरेशन करनी है तो करनी कैसे है। राइट, उस सब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, तो बहुत जल्द आने वाली है। प्लीज स्टे ट्यून्ड। एंड यस, सेमेस्टर्स का डिफिकल्टी लेवल बिल्कुल ईजी होता है, बिल्कुल टेंशन ना लें।
नाउ गाइस थर्ड क्वेरी कि भाई क्वेश्चन पेपर पैटर्न कैसा होता है सेमेस्टर्स का। सो बेसिकली गाइस 75 मार्क्स का आपका रिटर्न एग्जाम होगा, 25 मार्क्स का आपका इंटरनल असेसमेंट होगा जिसमें आपकी अटेंडेंस एंड आपकी असाइनमेंट्स को इंक्लूड किया जाता है या लैब्स को इंक्लूड किया जाता है जिसका बीएससी कोर्स है। सो आप लोगों को अभी से आप देख रहे होंगे आपको असाइनमेंट्स मिलना शुरू हो गया होगा जो आपका इंटरनल असेसमेंट में काउंट किया जाएगा। सो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप प्लीज अपना इंटरनल असेसमेंट को अच्छा करके रखें, क्योंकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स की मे भी अटेंडेंस कम हो और आपके जो 5 मार्क्स है वो क्या पता आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के लॉस हो जाए। सो मेरी यही रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज आप लोग अपनी असाइनमेंट्स ये सब कंप्लीट करके रखें जिससे आपको इंटरनल्स में 20 मार्क्स तो एटलीस्ट आराम से मिल जाए। नाउ क्वेश्चन पेपर पैटर्न कैसा होगा। सो बेसिकली गाइस आप लोगों को टोटल 8 क्वेश्चंस अपने सेमेस्टर्स के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। नाउ आउट ऑफ दीज 8 क्वेश्चंस आप लोगों को सिर्फ 4 अटेम्प्ट करने पड़ेंगे और बाकी 4 ऑप्शंस में होंगे। सो आप लोगों को इतने सारे ऑप्शनल क्वेश्चंस प्राप्त होंगे। सो आउट ऑफ दीज 8 क्वेश्चंस आपको सिर्फ 4 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होगा और इन 8 में से एक क्वेश्चन होगा आपका शॉर्ट नोट्स के बेसिस पे, जिसमें से आपको 4 टॉपिक मिलेंगे कि इन 4 टॉपिक्स में से किसी भी 2 में आपको शॉर्ट नोट्स लिखने पड़ेंगे, राइट। और ये जो शॉर्ट नोट्स होगा, राइट, एक टॉपिक के ऊपर जो शॉर्ट नोट होगा वो कम से कम आपको 3 पेज में लिखना पड़ेगा और जब दूसरे पार्ट का भी आप 3 पेज में लिखेंगे तो इन टोटल 6 पेज में आपको अपना आंसर लिखना पड़ेगा, तो वो शॉर्ट नोट की बजाय एक लॉन्ग आंसर ही बन जाता है। सो गाइस आउट ऑफ दीज 8 क्वेश्चंस आपको कोई 4 अटेम्प्ट करने होते हैं, वो भी 3 घंटे के अंदर। सो आपके अंदर एक खुशी आ गई होगी कि भाई सिर्फ 4 क्वेश्चन वो भी 3 घंटे के अंदर करने पड़ेंगे तो मैं आराम से कर लूंगा। नहीं गाइस, ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा। आपको एक क्वेश्चन का आंसर कम से कम 6 to 7 पेजेस के अंदर देना पड़ेगा। सीबीएसई वाला एग्जाम नहीं है कि 5 मार्क का क्वेश्चन है, 5 लाइन लिखी तो अपना 5 मार्क मिल गए। सेमेस्टर के एग्जाम में आपको एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में 1 मार्क लाने के लिए भी 1 पेज का आंसर लिखना पड़ेगा। सो अगर 5 मार्क्स का है, 6 मार्क्स का है, तो आपको इस तरीके से अपना कंटेंट बढ़ाना पड़ेगा ना। गाइस आप में से बहुत बच्चे घबरा गए होंगे कि भाई मैं तो 1 पेज का भी आंसर नहीं लिख सकता, यहाँ तो बात हो रही है 6 to 7 पेज लिखने की। सो घबराने की बात बिल्कुल नहीं है गाइस। वो जो मैं एक स्ट्रैटेजी वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि इस तरीके से आप पढ़ाई करिए सेमेस्टर 1 के लिए, तो आपका एक पाथ क्लियर हो जाएगा कि हाँ ठीक है यार मैं इस तरीके से पढ़ना स्टार्ट करूंगा। और जब आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे, अपना कंटेंट रेडी करेंगे अपने एग्जाम्स के लिए, तो अब आप जब आपका कंटेंट रेडी हो जाएगा, जब आपकी पूरी पढ़ाई ओवर हो जाएगी, तब आप सोचेंगे कि भाई 6 to 7 पेज के मैं तो 10-15 पेज लिख सकता हूँ, मुझे समराइज करना पड़ेगा, आपको कंटेंट कम करना पड़ेगा इंस्टेड कि आपको बढ़ाना पड़े। सो इस बात की टेंशन मत लीजिए कि भाई 6 to 7 पेज में कैसे लिखूंगा। आपको जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे, नोट्स रेडी हो जाएगा, बुक मार्किंग रेडी हो जाएगी, तो आप लोग बाद में जाके सोचेंगे कि यार मेरे पास इतना सारा कंटेंट रेडी हो चुका है, मुझे किसी तरह कम करना पड़ेगा। सो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, स्ट्रैटेजी वीडियो में सब क्लियर हो जाएगा। आई होप गाइस आपको क्वेश्चन पेपर पैटर्न समझ आया होगा। 8 क्वेश्चन होंगे, कोई भी 4 अटेम्प्ट करना है, 3 घंटे आपके पास होंगे एंड एक क्वेश्चन का आंसर आपको एटलीस्ट 6 to 7 पेजेस में देना पड़ेगा। दिस इज द बेसिक क्वेश्चन पेपर पैटर्न एंड जैसे कि मैंने आपको बताया क्वेश्चंस बिल्कुल बेसिक लेवल के आने वाले हैं। नाउ गाइस लास्ट थिंग दैट इज स्टडी मटेरियल यार। सो मैंने शुरुआत में आपसे बोला था कि मेरे पास कुछ पर्टिकुलर कोर्सेज का स्टडी मटेरियल है जिसका मटेरियल आपको कहीं नहीं प्राप्त हो रहा है, मार्केट में बहुत महंगा प्राप्त हो रहा है। सो गाइस मेरे पास मैंने कुछ परचेज किया है, कुछ मुझे फ्री में मिला है, सो वो मटेरियल मैंने इकट्ठा किया है, राइट। कौन से कोर्सेज हैं ये? सो ये है गाइस एसईसी डिजिटल मार्केटिंग। सो गाइस आप में से जिसके पास भी एसईसी डिजिटल मार्केटिंग है या फिर आप में से जिन भी स्टूडेंट्स के पास जनरल इलेक्टिव में पॉलिटिकल साइंस है, आप में से जिस भी स्टूडेंट के पास एईसी हिंदी सी है, राइट, एंड आप में से जिस भी स्टूडेंट के पास हिस्ट्री ऑनर्स में डीएससी 3 हिस्ट्री ऑफ यूएसए एक पार्ट है, हिस्ट्री ऑनर्स के अंदर डीएससी 3 हिस्ट्री ऑफ यूएसए, इसकी बुक्स गाइस फॉरेन ऑथर्स के ने लिखी है, इसलिए इनका जो प्राइस है मार्केट में वो बहुत ज्यादा है। सो गाइस आप मुझे कॉन्टैक्ट करिए, जो मैंने नीचे जीमेल आईडी दी हुई है उस पर सब कोर्सेज पे मैं आपको बुक प्रोवाइड करूंगा। आप बस ये लिख दीजिएगा कि हाय माय नेम इज ये और मुझे इस पर्टिकुलर कोर्स का मटेरियल चाहिए, मैं आप लोगों को अटैच करके दे दूंगा। नाउ यूट्यूब पे क्यों नहीं दे सकते, टेलीग्राम पे क्यों नहीं दे सकता, बिकॉज कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा एंड 1000 बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी वो कॉपीराइट को नहीं हटाएंगे, इसलिए मैं आपको जीमेल के द्वारा प्रोवाइड करूंगा। बिल्कुल भी हिचकिचाइएगा मत कि यार मैं कैसे बात करूं या कुछ करूं, आप बस नीचे दी गई जीमेल पे लिख दीजिए हाय मेरा नाम ये है, मुझे इस पर्टिकुलर कोर्स की बुक चाहिए एंड मैं आपको अटैच करके दे दूंगा। कौन से कोर्सेज? डीएससी 3 हिस्ट्री ऑनर्स का, राइट, एईसी हिंदी सी, एसईसी डिजिटल मार्केटिंग एंड जीई पॉलिटिकल साइंस। आगे जाके मैं और भी मटेरियल इकट्ठा करके आपको प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन अभी जो है वो मैं इतना ही आपको प्रोवाइड करूंगा। तो प्लीज नीचे दी गई जीमेल पे आप मुझे अभी के अभी कॉन्टैक्ट कर लीजिए एंड आपको मैं बुक्स प्रोवाइड कर दूंगा। आई होप गाइज ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, क्वेश्चन पेपर पैटर्न समझ आया होगा, सेमेस्टर्स का डिफिकल्टी लेवल के बारे में पता चला होगा एंड मुझे जीमेल पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई होप दिस वीडियो हेल्प यू। अगर हेल्प करी तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब करके रखें सो एज टू गेट मोर सच यूजफुल अपडेट्स। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।